तो दोस्तों हम लाइव हाजिर हैं और आज बात करेंगे उन झूठे लोगों के बारे में जो पर्दे पर हीरो बनते हैं लेकिन छुपकर आपको जहर बेचते हैं, जिनका मकसद है आपकी जिंदगी में जहर घोलना और अपने लिए प्राइवेट जेट का इंतजाम करना। इसीलिए हम यहाँ स्क्रीन पर लिख रहे हैं कि अपने लिए प्राइवेट जेट और फैंस के लिए जहर, अपनी रियल लाइफ इमेज के जरिए देते हैं लोगों को धोखा और दूसरों को जहर देकर करते हैं अपने लिए ऐश का इंतजाम। आपको याद होगा कि पहले सरकार ने सिगरेट के विज्ञापनों पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन ये इस समय सरोगेट एडवर्टाइजिंग का बहाना लेकर बहुत सारी चीजों को प्रमोट करते हैं। पर्दे पर आपको यहाँ पर मुकेश खन्ना भी दिख रहे हैं। हमने मुकेश खन्ना को इसलिए लगाया यहाँ पर क्योंकि मुकेश खन्ना ने एक मोर्चा संभाला हुआ है ऐसे लोगों के खिलाफ, और आज ऐसे लोगों के बारे में हम भी खुलकर बात करेंगे कि अगर कोई अपने लिए प्राइवेट जेट खरीदने के लिए या अपनी लग्जरी के लिए किसी को जहर बेच सकता है, तो फिर एक पत्रकार होने के नाते हम भी ऐसे लोगों पर बात कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं और उनकी सो कॉल्ड हीरो होने की जो उनका जो दावा है उस पर हम सवालिया निशान तो लगा ही सकते हैं। रवि जी, आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? यहाँ पर हमने जो बात की हुई है ऐसे लोगों के बारे में जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिन्होंने भरपूर पैसा कमाया है, जिनके पास अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली कई पुश्तों के लिए भी पैसा जमा हो चुका है। उसके बावजूद वो ये फैसला करते हैं कि वो अपनी रियल लाइफ की इमेज के जरिए लोगों को धोखा देंगे, दूसरों को जहर बेचेंगे और उस पैसे से जो आएगा उनके पास पैसा, उससे वो अपने लिए ऐश का इंतजाम करेंगे। वो एक तरह से अपने लिए प्राइवेट जेट खरीदते हैं। हमें उनके प्राइवेट जेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नहीं दो खरीदें, लेकिन प्राइवेट जेट खरीदने के लिए अगर आप तंबाकू का ऐड करेंगे या सिगरेट शराब का ऐड करेंगे तो हमको उसमें दिक्कत तो होगी। अब आप बताइए रवि जी, आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? खासकर मुकेश खन्ना वाले एंगल के बारे में भी अब हम बात करेंगे आपके साथ। देखिए, जो ये पूरा मामला है हमारे समाज की ही तस्वीर पेश करता है, क्योंकि देखिए किसी भी समाज में ना स्वाभाविक रूप से दो हिस्से तो होते ही हैं, जिसमें कि एक होता है जो एक अपर लेयर होती है, क्रीमी लेयर होती है, या जो सेलिब्रिटी कह लीजिए या पॉलिटिशियंस कहिए, जिनके पास समाज के लिए जिम्मेदारी होती, और दूसरे जो है एक आम नागरिक होते हैं जो अपना हाँ। रोज की गुजर बसर के लिए नौकरी पेशा करते हैं और अपना एक साधारण जीवन जीते हैं, और उनके बड़े हाँ। साधारण से सपने होते हैं। और उन सपनों में कहीं ना कहीं ये होता है कि यार खूब सारा पैसा आए, और कम से कम हाँ। खूब सारा ना आए तो इतना आए कि हम थोड़ा आराम की ज़िंदगी जी सकें। हम्म। घर हो अपना, बच्चों के लिए कर सकें, थोड़ा बैंक बैलेंस हो, ये सारी चीज़ें। अब हाँ। ऊपर जो होता है, हमको तो हमेशा यही बताया गया है कि भाई जो व्यक्ति ऊपर होता है, वो नीचे वालों का ख़्याल रखता है, जो बड़ा होता है वो छोटे का हाँ। ख़्याल रखता है या रखना चाहिए, ये भी कह लीजिए आप। हाँ। हाँ। लेकिन हम समय के जिस दौर में आ गए हैं, चाहे हाँ। कोई भी फ़ील्ड उठा के देख लीजिए आप, राजनीति है, सिनेमा है, खेल है, व्यवसाय है। आप देखिए इतना क्लियर कट डिवीज़न हो चुका है, और हम्म। उस डिवीज़न में जो है एक हिस्सा जो है ऊपर का वो एकदम फुल मज़े में है, उसको नीचे वाले से कोई लेना-देना नहीं है। वो हाँ। अपनी कोई ज़िम्मेदारी नहीं समझता है किसी के प्रति, वो सिर्फ़ हाँ। अपनी दुनिया में मस्त रहता है, और उसके पास पैसा है, तमाम तरह की सुख-सुविधाएँ हैं, और हम्म। उसके पास जो है तमाम वो साधन है इन्वेस्टमेंट के, जिसमें उसका पैसा बढ़ता ही जाता है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। ये हाँ। लगातार चीज़ें हम देख रहे हैं। तो ये जो कहने वाली बात है ना कि वसुधैव कुटुम्बकम, कि पूरा हाँ। विश्व जो है, वसुधा जो है वो हमारा कुटुंब है, ये सिर्फ़ किताब में बचा रह गया है, या फिर आप जी। भाषण में बोल हाँ। है। सच्चाई यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। ये हाँ। जो लोग ऊपर हैं और जो मौके जो है जब इनको कहीं मंच मिल जाता है तो बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं। हाँ। लेकिन इनके कारनामे जो हैं वो उतने ही छोटे और लगभग घृणित हैं। सच बात हाँ। तो यही है कि जैसा आपने फ़िल्म वालों का ही एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं। मैं हम्म। इसमें हम्म। बताऊँ, इसमें सिर्फ़ फ़िल्म के ही लोग नहीं हैं। हाँ। जिस हम गुटखे और इसकी जो हम बात कर रहे हैं, जो भी कहना चाहिए जो सरोगेट एड्स होते हैं, इसमें हम्म। यहाँ पर हम वो उन ऑनलाइन जो रमी या जो दूसरे सो कॉल्ड वीडियो गेम्स जिसमें कि पैसे का लेन-देन होता है, जिसमें कि लोगों को आकर्षित किया जाता है कि 1 लगाओ 10 पाओ वाला जो मामला होता है, जी। 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 लॉटरी जी। टाइप के भी होते हैं जो एक एक जी। तरीके से।
जी, इसमें सब लोग शामिल है, फिल्म वाले शामिल हैं, क्रिकेटर शामिल हैं, टेनिस स्टार शामिल हैं, जी, शूटिंग स्टार शामिल हैं, स्नूकर के चैंपियन भी इसमें शामिल, जी, मतलब कुछ बचा नहीं है। बॉलीवुड के स्टार भी शामिल हैं, हाँ, हाँ, गुजराती हाँ, मराठी के भी शामिल हैं, साउथ के भी शामिल हैं, टीवी हाँ, वाले हाँ, भी शामिल हैं। मतलब जो जहाँ पर ऊपर है, जो हाँ, जहाँ सेलिब्रिटी स्टेटस में है, जिसको कि करोड़ 2 करोड़ लोग पहचानते हैं, उनके पास हुँ, तुरंत जो है आजकल हुँ, इस तरह के जो भी गेम खिलाते हैं या जो भी ऐसी चीज़ें जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं, जी, लोग पहुँच जाते हैं कि यार आप हमारे जी, लिए ऐड कीजिए और वो लोग करते हैं और जी, इसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है, एक मोटी रकम हाँ, मिलती है। तो वो हाँ, उस हाँ, पैसे के लिए जबकि वो जिस फ़ील्ड में है, वहाँ से हाँ, अच्छा खासा कमा रहे हैं, खूब कमा रहे हैं हाँ, और उन्होंने अपने लिए लगभग सब कुछ जुटा लिया है। जी, लेकिन उसके जी, बावजूद उनके अंदर जो है, आप कहिए हाँ, वो पैसे की भूख ही है और तो क्या कहेंगे। जी, एक पैसे की बिल्कुल, भूख है और दूसरी एक गैर ज़िम्मेदारी है। जी, और ये चीज़ है कि मतलब हम अपनी समाज के प्रति जो है या अपने हुँ, आस-पास जो भी लोग हैं, उनके प्रति हुँ। अपनी हम कोई ज़िम्मेदारी नहीं समझते। हमें सिर्फ़ अपने आप से मतलब है। और बीच आपने में वो बहुत खबर सारी भी जो आपने वो जी, खबर भी देखी होगी जो एक ऑनलाइन गेम के नशे में एक शख्स बर्बाद हो गया। बिल्कुल, उसने बिल्कुल, न्यूज़ बिल्कुल। 18 में खड़े होकर कहा कि भई मेरी तो माँ और भाई बात नहीं करते, अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो वो मुझे कुछ देखने भी नहीं आएँगे। मैंने वो खबर भी दर्शकों के सामने खोली हुई है। जी। देखिए बात सही है लेकिन हालाँकि ये बहुत मूर्खतापूर्ण है मतलब जिस आदमी जो भी ये आदमी है, जो आज हाँ, कह रहा है कि मेरे माँ-बाप या भाई जो हैं, मुझे कुछ भी हाँ, हो जाए तो देखने नहीं आएँगे। अरे भाई तुम कैसे आदमी हो? तुमने एग्ज़ैक्टली। ये गंदी लत वाले गेम खेल-खेल के 1000, हाँ, 2000 लाख नहीं, 95 हाँ, या 97 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा लिया मतलब माँ-बाप ने एग्ज़ैक्ट कैसे मतलब तुमको पाल-पोस के बड़ा किया होगा, किन मुश्किल हाँ, दिनों में हाँ। किया होगा या इस समय में लोग कैसे अपना गुज़ारा कर रहे हैं हुँ, और हुँ, तुम्हारे ऊपर हुँ। कर्ज होता चला गया और 97 लाख रुपए 97 है शायद एग्ज़ैक्ट मुझे फ़िगर जहाँ तक याद 96 लाख बता रहा है वो, हाँ। है। 96 लाख मतलब क्या मतलब आँख, कान, नाक सब बंद ही किए हुए थे मतलब कुछ होश ही नहीं था। बेहोशी में चल रही थी सारी भाई चीज़ें। जब पहला ऐसे लाख हुआ व्यक्ति होगा, के उसके बाद दूसरा लाख हुआ होगा ना? और दूसरे अरे के भाई बाद आपका तीसरा लाख हुआ होगा। बिल्कुल, बिल्कुल हुआ होगा, 1000 से शुरू हुआ होगा चलिए तो हुँ, ठीक है, हो सकता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड या जो फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी हो, चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ। लेकिन हाँ, आपको उसकी समझ तो होगी कि कितनी अच्छी है। घर वाले हाँ, 10,000 का झटका सहन कर लेंगे, 50 का कर लेंगे, लाख का कर लेंगे, 2 का कर लेंगे, 10 का कर लेंगे। अरे भाई हाँ। करोड़ से थोड़ा-सा ही नीचे बचे मतलब बड़ी मेहरबानी कर दी आपने, कि उसको करोड़ में नहीं बदलने दिया। हाँ, तो हाँ, माँ-बाप हाँ। को, भाइयों को तो शाबाशी देना चाहिए आपको, कि अच्छा किया भाई तुमने करोड़ तक नहीं पहुँचने दिया इसको। मतलब बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। को भी थोड़ा-सा अपने आँख-कान थोड़ा खुले रखना चाहिए। अच्छा मज़े की हाँ, बात ये है कि ये जो ऑनलाइन बेटिंग और ऑनलाइन ये जो गेम हाँ, होते हैं, हाँ। इसमें होता ये है कि इधर आप गेम खेलते हैं, हुँ, हारते हैं और हुँ, जो भी हुँ। ऑनलाइन सिस्टम होता है पता चलता है कि बाजू में जो है लोन देने हुँ। वाला ऐप भी खुल रहा है। मतलब हाँ, इधर हाँ, आप कर्जा लीजिए, उधर हाँ। आप दाँव लगाइए। तो बस, ये बस, नशा बस। है, एडिक्शन है हाँ, देखिए वीडियो का जो है ज़बरदस्त एडिक्शन है। हाँ। और एक्सपर्ट्स जो है बार-बार आपको चेतावनी देते हैं इस बारे में। ऐसा जी। नहीं है कि वो आपको चेतावनी नहीं दी जाती। ये तो ऐप वाले जो गेम खिला रहे हैं वो खुद ही कहते हैं। मतलब वो हाँ, इतनी मतलब बढ़िया-सी लाइनें आती जिसमें फ़िल्म स्टार जो है या कोई भी सेलिब्रिटी जो है, बढ़िया उसकी बड़ी तारीफ़ करते हुए कहता है कि मतलब खूब बेफ़िक्र होके खेलो और ये कर लो, मज़ा आएगा और 10 हुँ। मिनट में कार जीत जाओ और बंगला जीत जाओ। फिर उस जैसे ही वो खत्म होता है, तो बहुत तेज़ी से बोलती हुई एक लाइन आती है क्या कि ये संवैधानिक और इसका आप ध्यान रखें और ये वो जोखिम है फलाना-ढिकाना। वो वैधानिक चेतावनी। वैधानिक चेतावनी आधे सेकंड में पूरी पढ़ देता भाई वो। हाँ, हाँ, वो तो हाँ। कह देते हमने तो चेतावनी दे दी, आप नहीं समझे। हाँ, तो हाँ, हाँ। ये तो आपको फँसाने के हैं और इसमें वाक़ई इसमें सबसे दुखद पहलू ये है कि हुँ। ये जिनकी रील इमेज इतनी है, जो हाँ, सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल कर चुके हैं। आप नाम हाँ, लीजिए तो आप शाहरुख खान हैं, ऋतिक रोशन हाँ, हैं, हाँ, 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 अजय देवगन है, साउथ में भी हाँ। आप चले जाइए मतलब प्रकाश राज का नाम वहाँ पे आया है ऐसे मामले में जो रमी बिल्कुल, वाले बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। राणा डग्गुबाती का नाम आया, टीवी एक्ट्रेस है हाँ, श्वेता तिवारी, मतलब आप हाँ, देख मतलब हाँ, किस हाँ। फील्ड में नहीं है मतलब।
जी नॉर्थ जी साउथ जी। सब जगह है, टीवी है, और जो खिलाड़ियों के भी नाम आप ले लीजिए, मतलब धोनी, हरभजन हाँ, सिंह से लेके मतलब आप जिसका नाम लेना चाहें, बात है, अन्नू कपूर भी आते हैं, हाँ। अनु कपूर आते, मतलब आप सेलिब्रिटी का नाम लीजिए और पता चलेगा कि हाँ वो इसमें शामिल है। इसका हाँ ये हाँ। मतलब है कि इनको किसी तरह की अपनी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। दूसरी नहीं एक है। और चीज है। ये मिसाल सेट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक और चीज बताता बिल्कुल। हूँ यहाँ पे, कि शाहरुख खान इस हाँ। समय बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं, अजय देवगन। तो ये जब बड़े स्टार्स ऐसा करेंगे तो ये छोटों के लिए भी एक दिशा देने का काम कर रहे हैं, कि क्योंकि हम कर रहे हैं तो लोग कहेंगे अरे भाई शाहरुख खान भी कर रहा है। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा था जिसमें एक जी। छोटा बच्चा गुटखा खा रहा था, तो उसको रोका गया। एक आदमी ने रोका कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी, भी तुम छोटे से बच्चे हो, गुटखा खा रहे हो। तो बोले शाहरुख खान भी तो खाता है, वो नहीं मरा तो मैं भी नहीं मरूंगा। तो सोचिए ये बच्चों पर असर है। अब आप एक बच्चे का तो वीडियो आ गया, लेकिन उन करोड़ों बच्चों के वीडियो नहीं आए ना जो उसकी देखा देखी कर रहे होंगे। और शाहरुख खान इस काम को बड़े शान से करते हैं। और शाहरुख खान तो वैसे शादियों में भी नाचे हैं अपना घर बनाने के लिए। खैर वो उनका प्रॉब्लम है कि वो शादियों में नाचें या सड़क पर नाचें, लेकिन कम से कम जहर तो ना बेचें, इतनी तो मर्यादा रखें। खुद को अगर आपको किंग किंग कहलाने का शौक है तो किंग जैसे काम भी तो कर लो। आप काम तो कर रहे हो बिल्कुल निम्न स्तर के, मतलब आप किसी भी स्तर पर बिकने को तैयार हो। तो वो आज जो कान पकड़कर मुकेश खन्ना ये कह रहे हैं कि मैंने अक्षय कुमार को बोला था कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो असल में इन सबको कान पकड़ के सवाल आज पूछने की जरूरत है। आज शायद आज पब्लिक को शाहरुख खान का कान पकड़कर ये सवाल पूछने की जरूरत है कि हमने तुमको हीरो बनाया था इस दिन के लिए कि तुम हमारे बच्चों को जो है तंबाकू बेचोगे। तो ये कहना आज, मतलब आज क्या बिल्कुल। शाहरुख खान अपने फैन से नजर मिला सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मन्नत के खंबे पे खड़े होकर दोनों हाथ फैला देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। आपको जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। ये अजय देवगन गर्दन टेढ़ी करके डायलॉग बोलते हैं, वहां पर आप हिट नहीं हो जाते हैं, आपको वो जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। अक्षय कुमार को भी माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अक्षय कुमार ने जानबूझ के वो किया था, पैसा भी ले लिया, फिर माफी भी मांग ली। उन्होंने बहुत बढ़िया खेल खेला, उन्होंने पैसा भी कमाया, ऐड भी किया, और फिर ये भी दिखा दिया कि देखो मैंने वापस ले लिया। तो एक तरह से ये भी पहले से तैयारी थी कि मैं इस तरह से ऐड करूंगा, पब्लिक एकदम मेरे ऊपर अटैक करेगी, तो मैं पब्लिक के सामने माफी मांगूंगा, तो पैसा तो आ ही जाएगा मेरे पास। तो मकसद ऐसे एड्स को करने का सिर्फ पैसा कमाना होता है। तो क्या आप पैसे के लिए अपना धर्म ईमान बेच देते हैं? मतलब क्या शाहरुख खान एक ऐसा आदमी है जो पैसे के लिए अपना धर्म ईमान बेच चुका है, या अजय देवगन एक ऐसा आदमी है जो पैसे के लिए धर्म ईमान बेच चुका है? तो एक बहुत बड़ा सवाल इनके लिए हम रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर जो पब्लिक है इनकी पिक्चर देखने जाती है सिनेमा घरों के बाहर लाइन लगा के, तो वो इनका कान पकड़ के सवाल कर सकती है, और क्यों ना करे। बिल्कुल। देखिए, भले ही इन्होंने ईमान धर्म बेचा कि नहीं वो तो ये जाने, पर एक चीज हम्म। बहुत साफ है कि ये पैसे हाँ। के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी सीधी सी बात है। जब आप ये जी। चीजें बेच रहे हैं, इन चीजों को बाजार में बेच रहे हैं, इसका विज्ञापन कर रहे हैं, और अगर हाँ आपका ये तर्क है कि नहीं नहीं हम तो गुटखा नहीं बेच रहे हैं, हम तो इलायची बेच रहे हैं, हाँ नहीं हाँ। हम तो शराब नहीं बेच रहे हैं, हम तो पानी बेच रहे हैं, हम्म। नहीं हम तो जो है ये जो रमी वाले जो गेम है ये इसकी लत नहीं लगा रहे हैं, ये गेम नहीं बेच रहे, हम तो वीडियो गेम लोगों का हाँ, एंटरटेनमेंट हो इसको प्रमोट कर रहे हैं। इनके लॉजिक तो यही होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इनके लॉजिक यही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। अगर यही हम्म। चीजें बहुत अच्छी हैं, आपको लगता है कि लोगों को ये गेम खेलना चाहिए, या जो है जो आप तंबाकू की बात कर रहे हैं या जो शराब की बात कर रहे हैं, ये अपने बच्चों के साथ मिलके ये ऐड क्यों नहीं करते? कहें कि ये बड़ा पारिवारिक मामला है और आइए फिर हम अपने क्या बच्चों को भी लेके आते हैं। शाहरुख खान क्या आर्यन खान को गुटखा खिलाएंगे? सीधा सवाल है। बिल्कुल, अजय देवगन वही मैं क्या कह रहा अपने हूँ। बेटे युग को गुटखा खिलाएंगे? सीधा सवाल है ना। भाई जी। जो पब्लिक आपको सर आंखों पर बिठाती है वो आपसे इस तरह के सवाल पूछ सकती है। और आप आइए, इतनी हिम्मत तो करिए कि पब्लिक की आंखों में आंख डालकर आप जवाब दें और कहें कि हाँ मैंने पैसों के लिए किया है, क्योंकि मैं पैसों के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता हूं। क्योंकि हमारे सामने जो इमेज आ रही है शाहरुख खान की, अजय देवगन की, वो ये आ रही है कि पैसे के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं, और जानबूझकर जानते हैं कि वो जिस ब्रांड को प्रमोट करते हैं वो गुटखे के लिए जाना जाता है, उसी नाम की इलायची प्रमोट करके। ये और भी बड़ा धोखा है। ये और भी बड़ा धोखा है कि हम किसी भी तरीके से आपके जो हैं विश्वास के काबिल नहीं हैं। आज सोचिए, घुटनों पर अगर बॉलीवुड है, आज 8 महीने से कोई हिट फिल्म नहीं देखी है, शाहरुख खान को 4 साल घर बैठना पड़ा। मतलब किस बात का बादशाह और किंग है कि 4 साल घर बैठना पड़ा आपको? जीरो के बाद पब्लिक ने आपको इतनी बुरी तरह नकारा, उसके बाद आप पठान जैसा कूड़ा लेकर आते हैं।
और उसके बाद आपको गुटखा बेचने की नौबत आती है, तो मतलब आप तो घुटनों पर हैं। तो स्थिति बिल्कुल यहाँ पर गड़बड़ है, पब्लिक में से कोई निकल कर नहीं आता। मुझे लगता है मुकेश खन्ना का मैं धन्यवाद ज़रूर कहना चाहिए कि मुकेश खन्ना निकल कर आए और उन्होंने इतनी बड़ी बात यहाँ कहनी शुरू की है। और मुझे लगता है कि इसके लिए देश से माफ़ी माँगनी चाहिए इन लोगों को, अगर थोड़ा बहुत भी शर्म बची है इन लोगों के अंदर। देखिए, मुकेश खन्ना ने एकदम ठीक बात कही कि ये जितने भी स्टार्स हैं, आज ये मदारी के बंदर बन गए हैं। ये बिल्कुल। मदारी कौन है? ये मदारी वो हैं, जो इनको इन विज्ञापनों के लिए पैसा दे रहे हैं और डुगडुगी बजाकर जैसे जी, बंदर को नचाया जाता है, वैसे वो अपने इशारे पर नचा रहे हैं। तो जी। उन्होंने बिल्कुल ये ठीक बात कही है कि मतलब ये डुगडुगी पर जैसे बंदर का नाच होता है, हाँ, ये हाँ, हाँ। ठीक वैसी ही सारी चीज़ें चल रही है। और जी। बात सही है कि जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, क्या आप कभी कहते हैं कि मैं उसकी जाँच कर रहा हूँ, मुझे उसकी जी, विश्वसनीयता की जाँच करनी है? मतलब जी, बात सिर्फ यही इनकी नहीं, ये और भी चीज़ें बेचते हैं। ये लोग जो है बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, जो ज़हर है। जी, जी। ये बहुत सारे जंक फूड के ऐड करते हैं, जो ये खुद नहीं जो ज़हर खाते, है। जो ये खुद हाँ, नहीं खाते। जो ये खुद नहीं खाते। हाँ, खुद तो एकदम ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड खाते हैं। हाँ, है ना? उसके लिए इनको अपना शेफ़ चाहिए होता है, उनके लिए उसके लिए अपना इनको न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए होता है, वो सब अलग है। लेकिन ये विज्ञापन इन चीज़ों का करेंगे। ये आपको घटिया माल बेचेंगे सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इनको पैसा मिले। पैसा दरअसल ये लालच है, देखिए, ज़रूरत उतनी नहीं होती है जितनी कि आपका लालच होता है। क्योंकि जिन सितारों की हम बात कर रहे हैं, ये सारे हुँ, जमे हुए हैं और कई-कई हुँ, साल से, साल भी नहीं दशकों से जमे हैं अब तो ये। हाँ, और उसके बाद ये काम कर रहे हैं एकदम गैर ज़िम्मेदाराना ढंग से, तो निश्चित रूप बिल्कुल। से इनसे सवाल तो होना ही चाहिए। लेकिन यही होता है कि कभी वैसे तो ये किसी के पल्ले पड़ते नहीं हैं, लेकिन कभी ये हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँच जाएँ और भूले-भटके अगर कोई पत्रकार ये साहस कर ले ये सवाल का, तो हाँ, ये वैसे ही उसकी वहाँ खिल्ली उड़ा देंगे या वो पीआरओ उसको माइक नहीं देगा या उसकी आवाज़ दबा देंगे। और जी, जिन चैनलों पर ये अपने आप को आजकल तो फ़िल्में तो प्रमोट कर नहीं पाते हैं, या अपने आप हाँ, को ही प्रमोट करने जाते हैं। हम बिल्कुल। यूट्यूब चैनलों पे भी देख रहे हैं कि जहाँ जाते हैं हाँ, अपने प्रमोशन के लिए 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे के इंटरव्यू देते हैं। वहाँ इनसे इस तरह के सवाल होते ही नहीं है। वहाँ सारे गुड-गुड वाले सवाल होते हैं, पीआर बने जिसमें इनका। तो ये एक बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं और ये समाज को धोखा दे रहे हैं। सच बात तो यही है कि हुँ, जिसको हम बार-बार कहते हैं कि आपने ले तो सब कुछ लिया इस समाज से और इन हाँ, दर्शकों से। आपने दिया कुछ नहीं बदले। हाँ, सच्चाई तो यही है ना? तो ये कर रहे हैं और ये अपनी इमेज जैसा आप लिख रहे हैं कि भाई जो इनकी रियल लाइफ इमेज है, ये उसे जी, धोखा दे रहे हैं। और सच ये है कि रियल लाइफ इनकी इमेज जो है वो अगर लोगों के जब-जब सामने आती है, तो इनकी थू-थू होने के सिवा तो कुछ भी नहीं होता है। जैसे इनके बिल्कुल। चेहरे से कोई नकाब हटता है, कोई मास्क हटता है। हाँ, यहाँ स्थिति एक ये भी देखिए कि इस हद तक बेशर्मी पर उतारू हैं कि ये जो काम जी, खुद नहीं करते असल ज़िंदगी में, उस बात को करने का पैसा लेते हैं। तो देखिए मुझे याद आ रहा है, हालाँकि एग्ज़ाम्पल बहुत महान व्यक्ति का मैं देने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि ध्यान में आया तो दूँगा। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि महात्मा गांधी के पास एक महिला जाती है और वो कहती है कि मेरे ठीक बेटे बात को है। मीठा खाने की आदत है, गुड़ खाने की आदत है, इससे कहो कि इतना ना खाया करे। तो वो उसे कहते हैं, "कल हुँ। आना।" उसके बाद वो जाती हाँ, है कल, तो कहते हैं नहीं कल आना, और ऐसे 2-3 बार करके फिर उसे कहते हैं कि बेटा देखो गुड़ मत खाया करो। तो उनसे पूछा कि अगर आपको यही कहना तो आप 3 दिन पहले कह देते। उन्होंने कहा नहीं ऐसा सही नहीं है, बात। मेरी खुद गुड़ खाने की आदत थी तो पहले तो मैंने अपनी आदत छोड़ी, तब मैं इस बच्चे को सबक सिखा रहा हूँ। खैर महात्मा गांधी तो एक ऐसी हस्ती हुए हैं जो हज़ारों वर्षों में कोई एक बार ऐसे युग पुरुष होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी स्थिति में लोग आपको अगर फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपको अपनी, जब आप आईना देखते होंगे तो आप अपने से नज़र कैसे मिलाते होंगे? मैं सीधे तौर पे शाहरुख खान से सवाल पूछना चाहता हूँ कि शाहरुख खान जब मिरर के सामने खड़ा होता है, तो वो अपनी नज़र से नज़र कैसे मिला पाता है? ये देखते हुए कि एक तो आपके बेटे पर चलो जो भी आरोप लगा, उसका जो भी मामला हुआ, आप उसके बाद इस तरीके से खुलेआम तम्बाकू बेच रहे थे, तम्बाकू के नाम का प्रमोशन कर रहे थे पैसा लेकर, और दुनिया में तमाम शोर हो रहा है, और आपके बारे में कोई भी ट्वीट हो जाए, आपके बारे में कोई भी खबर आ जाए, आपको आपके आगे पीछे जितने पीआर घूमते हैं वो आपको तुरंत बताते हैं और आप उस पे अपना स्पष्टीकरण देते हैं। कभी आपने इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया। बल्कि आप दाँत दिखाकर ये और बोल देते हैं कि हाँ, मैं तो शादियों में नाचा था घर बनाने के लिए। भई आप शादियों में नाचो या सड़क पर नाचो, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप तम्बाकू तो मत बेचो, क्योंकि लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। मतलब कितनी इज़्ज़त
गिराई हुई है। आप ये देखिए कि हर हर शख्स जब इस दुनिया से विदा होता है तो उसका ये मानना होता है कि हमारे बारे में 4 लोग अच्छी बातें कहें। अब आप सोचिए कि जो लोग पैसा लेकर ये तम्बाकू बेच रहे हैं, ये जब दुनिया से विदा होंगे तो लोग इनके बारे में क्या कहेंगे? इतिहास के पन्नों में इनके बारे में क्या लिखा जाएगा? कि ये इतने गिरे हुए थे कि पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। मतलब हद है। और इसके साथ ही अपने आने वाली पीढ़ी से कैसे नज़रें मिलाएँगे? तो ये एक मुझे बड़ा सवाल है यहाँ पर। और मैंने सुना कि आर्यन ने एक वोदका का कोई ब्रांड के साथ भी हाँ, कोलैबोरेशन किया, वो लॉन्च किया, तो वही आप मतलब अपने बच्चों में भी वही आपके खून है और आपका भी वही है, तो मतलब स्थिति बहुत ही गिरी हुई है। मतलब शर्मसार हूँ मैं इस बात के लिए कि हमारे देश में शाहरुख खान जैसा एक व्यक्ति है जिसको पब्लिक इतना प्यार करती है और वो लोगों को ज़हर बेचता है पैसों के लिए। और उसके बाद वो पब्लिक से नज़र कैसे मिला पाता है, अपने अपने आप से कैसे नज़र मिला पाता है? ये सवाल है शाहरुख खान के लिए, यही सवाल है अजय देवगन के लिए। बिल्कुल देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। एक तो आर्यन खान ने जो है वो खुद लॉन्च किया है प्रीमियम वोदका का एक ब्रांड, तो यस, ये यस। शाहरुख खान के घर में चल रहा है। तो हाँ, हाँ। इसमें लोग बड़े क्लियर हो जाए प्रमोशन क्या चलता है, जो हमारे हुँ, पत्रकार बंधु हैं, फ़िल्म पत्रकार जो पीआर के साथ मिलकर जो है इन लोगों का चेहरा और इमेज चमकाने में लगे रहते हैं। वो खबर हाँ। क्या बनाते हैं? वो खबर बनाते हैं कि इनकी वेब सीरीज़ आने वाली है, ये बहुत हुँ, महान हुँ। डायरेक्टर बनने वाले हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, सलमान हाँ, खान इनकी वेब सीरीज़ में आएगा, न शाहरुख खान को भी इस लड़के ने 3 बार डायरेक्ट कर लिया। मतलब ये चमकाते हैं। ये सब नहीं बताते हैं कि इन्होंने जो बिज़नेस खोल लिया है, ये वोदका बेच रहे हैं उसमें। और दूसरा जहाँ तक बेच आपने रहे हैं, एक बात सीधे जो तौर पर कही ये नशे के सौदागर हैं। मैं शाहरुख खान और अजय देवगन को नशे का बिल्कुल। सौदागर कह सकता हूँ क्योंकि आप एक ऐसे ब्रांड को प्रमोट करते हैं पैसा लेकर, जो कि लोगों के हाँ, बीच टोबैको ब्रांड को पॉपुलर बनाता है। यानी आप पैसे के लिए इतना गिर चुके हैं कि वो पब्लिक जो आपको प्यार देती है, आप उसकी आँखों में धूल झोंक रहे हैं। और उस बच्चे का वीडियो का एग्ज़ाम्पल काफ़ी है जो ये कह रहा है कि हाँ, मैं तो गुटखा खाऊँगा क्योंकि शाहरुख खान नहीं मरा तो मैं कैसे मरूँगा? तो आप ये तो आज के बच्चे बोल रहे हैं, इसका बाकायदा वीडियो है जो वायरल हुआ है। ये सबसे बड़ा सच है। इस पर आकर आप आँखों में आँखें मिलाकर आप अपनी सफाई दीजिए ना, कुछ कहिए ना ऐसी बात। तो मुद्दा वही है कि इस इतना कोई बोले कौन। अच्छा, आजकल वो सारे इंस्टाग्राम वाले वो पेपराज़ी आगे पीछे घूमते हैं, जो आपको और महिमा मंडन आपका करते रहते हैं कि वो कैसे उतर रहा है, कैसे चढ़ रहा है। मतलब इतना स्तर गिर चुका है इस समय। मतलब पेपराज़ी भी जिस तरीके की कवरेज करते हैं और आप किस आदमी की कवरेज कर रहे हो, जो नशे का सौदागर है। एक और चीज़ जो आपने कही थी कि ये जो सेलिब्रिटी हैं, जब अपने आप से आईने के सामने खड़े होके क्या आँख से आँख मिला पाते होंगे? मुझे लगता है बिल्कुल। जब ये आईने के सामने आँख से आँख मिलाते होंगे खड़े होकर, तो ये वो चीज़ नहीं सोचते होंगे या इनके मन में वो चिंता नहीं होती होगी जिसकी हम आप बात करते हैं। जी। ये एक आम जब आईने में खुद से आमना-सामना होता होगा तो ये कहते होंगे कि आज तो भाई इतने करोड़ की डील ठोक दी हमने। इतना हाँ, माल और बना लिया हमने। जी। इनकी आँखों पे पैसे की पट्टी चढ़ी हुई है, ये उसके हाँ, अलावा जो है और कुछ भी नहीं देख पाते हैं। क्योंकि आप देखिए इन सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ़ को भी उठाकर देखिए। एक आध 2 हाँ। को छोड़ दें, तो किसी की बर्बाद है ये सब लाइफ़ के कोई सब। ऐसी बिल्कुल आप पर्सनल लाइफ़ इनकी देख लीजिए क्या चल रहा होता है जी। इनकी पर्सनल लाइफ़ में। तो ये पैसे के अलावा दरअसल ये बहुत सारा लालच है, बहुत सारी हाँ, गैर ज़िम्मेदारी है और फिर हाँ, वही होता है क्योंकि जैसे पुत्र मोह तो जो वो शाश्वत बताया गया है, तो इनको यही लगता है कि हाँ, जब हम इतना कमा जाएँ कि मतलब हमारे बच्चे जो हैं हाँ, या अगली कई पुश्तें जो हैं उसमें तर जाएँ, उनको तो राई-रत्ती की भी तकलीफ ना उठानी पड़े। तो हाँ, यही है एटीट्यूड जो है और यही वजह है कि भले ही जब मैंने कहा कि ये वसुधैव कुटुंबकम आप चाहे कह लीजिए, अपने घर परिवार के दायरे से बाहर नहीं देख पाते हैं। एक बड़े मज़े मतलब एक और बात देखिए मतलब एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, विजेता पंडित जो गुज़रे दौर की एक्ट्रेस है, उनका एक इंटरव्यू हाँ, उन्होंने कल-परसों से राजेंद्र बहुत कुमार पे आरोप लगाया। हाँ, राजेंद्र कुमार पे आरोप लगा लेकिन उन्होंने एक बात इसमें कही है। हाँ, उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिया है। हाँ, उन्होंने शाहरुख खान के बारे में ये कहा है कि आदेश श्रीवास्तव जो विजेता पंडित के पति थे, जिनकी कैंसर से मौत हुई ब्लड कैंसर से, बोले हुँ, आखिरी दिनों में जब शाहरुख उनसे मिलने आए, तो उन्होंने हुँ, बताया कि आदेश ने उनका हाथ पकड़ा और जो विजेता और आदेश का बेटा है, उसकी तरफ इशारा करते क्योंकि बोल नहीं पा रहे थे, तो इशारा किया,
तो जिसका यही मतलब था कि मतलब मेरे बाद में जो है मेरे बेटे का ख्याल रखना, एक सिंपल हाँ मतलब ये उन्होंने कहा। हाँ। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई अब तो इतने साल गुजर चुके हैं, उन्होंने कहा मेरे हम्म। पास शाहरुख खान से संपर्क करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है, उनका नंबर लगता ही नहीं है। उनका हाँ। कहना है कि शाहरुख की अच्छी दोस्ती थी आदेश श्रीवास्तव के साथ में, कई फिल्मों हम्म। के लिए म्यूजिक दिया उन्होंने और आया जाया करते थे काफी, और उनकी इच्छा है कि भाई मेरा बेटा जो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर तैयार हो चुका है, वो कह रही है हम्म। सिर्फ एक बार शाहरुख खान मुझसे मिल लें, इस बेटे को देख लें, उसको सपोर्ट कर दें। वो सपोर्ट मांग रही है फिल्म इंडस्ट्री में। इस पूरी इंडस्ट्री में कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है, और ये फिल्म इंडस्ट्री कहती है कि हम परिवार हैं। ये इंडस्ट्री कहती है कि ये बड़े बड़े सितारे जो हैं बड़े मानवीय हैं। तो आप देखिए, आपकी एक समय आदेश श्रीवास्तव की तूती बोलती थी भाई। अमिताभ बच्चन का जो अगर म्यूजिकल या फिल्मों में कमबैक हुआ, उसमें आदेश श्रीवास्तव का बहुत बड़ा हाथ है। यस। शाहरुख खान बड़े बड़े, और ये भी है कि जो इनके विजेता पंडित के भाई हैं जतिन ललित, उन्होंने हम्म। जो म्यूजिक बनाया है, उस म्यूजिक का शाहरुख खान के फिल्मी कैरियर को आगे बढ़ाने में कितना हाथ है। ऐसे ही लोगों की आप पहुंच में नहीं है भाई। आप कौन सी दुनिया में रह भाई रहे हैं? ऐसे लोगों की हाय लगकर ही क्या आर्यन खान को 27 दिन जेल में रहना पड़ा? हम ये भी सवाल कर सकते हैं कि आपने कैसे कैसे लोगों की हाय ली है। हम यहाँ पर ये सवाल नहीं उठा रहे कि आर्यन पर जो इल्जाम लगा था उसका क्या हुआ, वो तो खैर वो एजेंसी जाने जिसने इल्जाम लगाया था, या वो अदालत जाने जिसने फैसला दिया था। लेकिन आप देखिए कि मतलब कितना कितना निकृष्ट ये आरोप लगा है कि उन्होंने फिर सुध ही नहीं ली, खबर ही नहीं ली, क्योंकि आप गुटखा बेचने में बिल्कुल। बिजी हैं। आप 4 साल घर बैठे क्योंकि पब्लिक ने आपको ठेंगा दिखा दिया था और आपको मजबूरी में बैठना पड़ा। शाहरुख खान कोई शौक से नहीं बैठा था कि 4 साल वो फिल्म में काम ना करे। उस जैसा आदमी जो पैसे के लिए गुटखा तक बेचने को तैयार है, सोचिए वो 4 साल अगर फिल्म में काम नहीं कर रहा था तो कितनी बड़ी उसकी मजबूरी रही होगी। जो शख्स पैसे के लिए इतना पागल है और उसके बाद ये स्थिति बनती है। पठान की तो खैर मैं बात करूं, मुझे पता नहीं पठान की जो भी कमाई थी, मैं तो पठान को सिर्फ 3 मिनट ही देख पाया था। मतलब शाहरुख खान की अगर बात करूं तो हम्म। मैं तो सिर्फ 3 मिनट देख पाया था। वो जो सीन आता है, मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही लो लेवल मामला है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का इमेज है शाहरुख खान का, आज सोचिए ना कि शाहरुख खान को हम प्रेस भी कर सकते हैं यहाँ बैठकर, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज तो दिखाई दे। आज शाहरुख खान के बारे में हम बात कर रहे हैं कि विजेता पंडित जो हैं वो बता रही हैं कि उनके बीमार पति को देखने जब आए और उन्होंने अपनी लाचार स्थिति में जब बेटे की तरफ इशारा किया, उस चीज को अनदेखा कर दिया शाहरुख खान ने। वो शाहरुख खान जो 4 साल घर बैठा था, वो शाहरुख खान जो पैसे के लिए गुटखा तंबाकू का ऐड करे, तो मतलब हम कहाँ, किस तरह की, किस लेवल की बात कर रहे हैं? तो बड़े शर्म की बात है कोई शाहरुख के लिए भी। अब शाहरुख की जो लोग तारीफ करते हैं ना, मतलब मुझे हैरान, मतलब रोज खबरें आती है, मतलब और इतनी हाँ बचकाना चीजें होती हैं। वो अभी आपने शाहरुख खान के प्रेज की बात की, ठीक है, हाँ जो अच्छाई है, जो उनका इंटेलिजेंस है, हम उसकी तारीफ करते हैं, उनकी विट की तारीफ करते हैं, वो सब हाँ अपनी हाँ जगह। लेकिन आप उसको बड़े पिक्चर में देखिए। अब हाँ जो लोग उनकी तारीफ करते हैं, वो कैसी तारीफ करते हैं, मतलब मैं हाँ। उसका एक एग्जांपल देता हूं जो एकदम सबसे ताजा बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ। दिग्मांशु धूलिया की खबरें चल रही है, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। जी जी उन्होंने जी। शाहरुख खान की तारीफ की। अब क्या हाँ तारीफ की भाई शाहरुख खान की हाँ उन्होंने? हाँ उन्होंने कहा जब हम लोग दिल से की शूटिंग कर रहे थे, हाँ तो हाँ उस वक्त तो वैनिटी वैन वगैरह नहीं थी। तो क्योंकि हाँ बोले मणिरत्नम अपने अंदाज में शूट करते हैं, मतलब हाँ। कार वहां चलता रहता है और हम शूट करते हुँ, रहते हैं, फिर जहां हुँ, मन होता है रुक जाते हैं। तो हाँ, बोले शाहरुख खान क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस बात के लिए चूं नहीं की कि हाँ। भाई उनके वैनिटी वगैरह नहीं है और उनको ठीक ठाक सुविधा नहीं मिल रही। बोले वो बस में ही सो जाया करते थे अरे जो आदमी जब समय मिलता शादियों में था, जाके नाचता है, वो मतलब अगर बस में सो गया, जिसने अपनी इमेज की जगह धोखा दिया है, तो मतलब हाँ, ऐसा क्या हिमांशु धूलिया की मुझे अक्ल पर तरस अरे आ रहा है। अगर वो देख रहे मतलब हो ये ठीक, तारीफ है। कहना चाहूँगा कि मुझे आपकी अक्ल पर तरस आ रहा है। मैंने तो आपकी फ़िल्में देखी हैं, मुझे लगता था कि आप कोई बहुत बुद्धिमानी की बात करेंगे, और आपने इस स्तर की बात की है कि मुझे अब आपकी अगली बार फ़िल्म देखने जाऊँ या ना जाऊँ, उस पर वो होगा कि ऐसी ऐसी मतलब ऐसी बुद्धि मतलब है आपकी कि वो ज़मीन पे बैठा था या कहाँ बैठा था। मतलब एक्टर है, कलाकार है, अपना पैसा ले रहा है फ़िल्मों में काम करने का, कोई मतलब वही बात है ना कि किंग खान अगर 2-4 प्रेस वालों ने उनको क्वार्टर पिला दिया गया, उसके बाद उन्होंने किंग खान उसको लिखना शुरू कर दिया, तो वो किंग नहीं हो जाता है ऐसा आदमी।
जो खुद दूसरों की शादी में जाके नाच रहा है और इस तरीके से जो है लोगों को गुमराह कर रहा है। तो ये हमें देखना चाहिए ना, हम इतना अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? और हम ये इंट्रोडक्शन ये में क्यों नहीं बोलते वो शाहरुख खान जैसे 4 साल घर बैठना पड़ा, क्योंकि पब्लिक ने स्वीकार करना बंद कर दिया था। तो मतलब सच तो ये है ना, बहुत कड़वा लगेगा सुनने में लेकिन सच है ये। अरे और सच ये भी है कि इस तरह के जो भी लोग उनकी तारीफ करते हुए पाए जाते हैं और मीडिया हुँ। वाले हर दूसरे रोज दुम जिसकी हिलाते हैं बड़ी-बड़ी सर, ये खबर दुम बना देते, हिलाते ये सब दरअसल शाहरुख खान को लेकर फ़िल्म बनाना चाहते हैं, कोई उनके साथ में काम करना चाहता है, किसी हैं। को हाँ, लगता है हाँ, कि हमारा जीवन तर जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, कुछ भी शाहरुख ने नहीं अगर होगा। हमारे साथ काम कर लिया या शाहरुख ने हमारी फ़िल्म में काम कर लिया। मतलब हद ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हम एक अच्छी फ़िल्म बनाएँ और जिसमें हाँ, किसी को भी ले लें, वो फ़िल्म तो हर देखने वाले को पसंद आए। थोड़ा उधर हाँ, दिमाग हाँ, लगाएँ ज़रा मुझे लगता है। हाँ। बनिस्बत इसके कि शाहरुख खान की तारीफ़, सलमान खान की तारीफ़, फलाने कुमार की सलमान तारीफ़, खान की ढिकाने तो हालत कपूर की ये है तारीफ़। अब, भई हुँ, सलमान खान की तो ये हालत है कि अब हम कह सकते हैं कि पिछले पुराने सारे पाप सामने आ रहे हैं। विवेक ओबरॉय के साथ क्या किया, ऐश्वर्या के साथ क्या बिल्कुल। किया, वो सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए स्वर्ग और नर्क यहीं है और आप यहीं झेल कर जाएँगे। जो 4 साल शाहरुख खान घर बैठा वो वही नर्क देखा ना आपने, जो आपने किया था। तो चीज़ें वही हैं, यहीं पर हैं। आज 8 7-8 साल तो हो गए सलमान खान की कोई पिक्चर हिट नहीं हुई है और लोग मज़ाक बनाकर जाते हैं कि सलीम खान साहब जैसे राइटर का बेटा जिसकी किसी फ़िल्म में कोई कहानी नहीं दिखी हमें। तो मतलब आज आप चलता-फिरता मज़ाक बन चुके हैं, जोक बन चुके हैं आप। इतनी कोई हिम्मत नहीं करता क्योंकि सब आपके आगे-पीछे दुम हिलाने वाले लोग हैं, जिनको आपके आगे-पीछे दुम हिलाकर कुछ मिलता है। हम तो यहाँ आपको आईना दिखा रहे हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमें धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि इतनी सच बात बोलकर आपको आईना दिखाकर आपको आपकी रियलिटी का एहसास हम लोग यहाँ पर कराते हैं। अभी-अभी आप पिछले 2-3 दिनों की खबरें और वीडियो उठाकर देखिए जो सोशल मीडिया हाँ, में चल रहे हैं, आपको सलमान खान के 2 चेहरे दिख जाएँगे। अभी की अभी मतलब ज़्यादा दूर ही हाँ। नहीं जाना है। हुँ। खबर आज खूब चल रही कि शाहरुख खान जो है सलमान खान जो है वो दुबई गए और दुबई में जाके उन्होंने शॉपिंग की। मतलब अब देखिए, खबरें भी क्या चलती मतलब ये खबरें हैं। हाँ, हाँ, सलमान हाँ, खान ने दुबई गए और दुबई दुबई के मॉल में गए और उन्होंने वहाँ पे शॉपिंग की। खबरें लग रही हाँ, वेबसाइट में, उसके वीडियो चल रहे हैं। हाँ, लेकिन जब वो दुबई जा रहे थे तो एक वीडियो था, एयरपोर्ट का था या पता नहीं एग्ज़ैक्ट इतना क्लियर नहीं था। हाँ। वो अपनी कार से उतर के एकदम सीना चौड़ा किए, दाएँ-बाएँ देखे बिना एकदम अपने अंदाज़ में चल रहे हैं बिल्कुल और पीछे हुँ, से यहाँ पे लोग उनको भाईजान, भाई, भाईजान, भाई कर रहे हैं और ना हुँ, सलमान दाएँ देख रहे हैं, ना बाएँ और उनका बॉडीगार्ड जो है, हुँ। उन फैन्स को जो सचमुच भाईजान और भाई करके उनके लिए पीछे जाते हैं, उनको धक्का मार रहा है। ये एक चेहरा। सर पब्लिक इसी लेकिन काबिल है, मैं हाँ, सॉरी टू से लेकिन जब वो पब्लिक इसी दुबई काबिल है जाते क्योंकि आप हैं गलत आदमी के पीछे हाँ, अगर जाओगे तो वही, आपका वही, यही हश्र वही होने बता वाला रहा है। हूँ। लेकिन जब वो दुबई जाते हैं, तो दुबई हुँ, में जब वो मॉल में घूम रहे हैं, तो वो वहाँ हुँ, लोगों से मिलते हैं। कोई मोहतरमा मिलती है, उसको गले भी लगा लेते हैं। कोई हुँ, अमेरिकी सिंगर मिलता है, उसके साथ फ़ोटो भी खिंचा लेते हैं और फिर ये सब हुँ, चीज़ें सोशल मीडिया में लगाई जाती है, कि हाँ, सलमान खान ने दुबई में जाके शॉपिंग की, वहाँ मॉल में घूमे, वहाँ लोगों से मिले, किसी को गले हुँ, लगाया, अमेरिकी हुँ, सिंगर मिला, उसके साथ फ़ोटो खींचे। मतलब अगर आप इंडिया में हैं, तो आपके बॉडीगार्ड यहाँ पे धक्का मारेंगे, आप दाएँ-बाएँ किसी को नहीं देखेंगे। कोई कितने ही प्यार से आपको भाई, भाईजान बोल रहा होगा, आपसे कोई लेना-देना नहीं। लेकिन आप दुबई जाएँगे, तो वहाँ पे एकदम आप कम्फर्ट हो जाएगा मामला और वहाँ पे आप लोगों से गले भी मिल लेंगे, लोगों से हाथ भी मिला लेंगे, शॉपिंग भी हाँ, कर लेंगे, वहाँ आपको सेलिब्रिटी भी मिल जाए। मतलब ये 2 चेहरे देखिए कि आप बर्ताव कैसा करते हैं। फ़िल्में हुँ, हुँ, आपको यहाँ पे चलानी है, यहाँ पे आपको अपने फैन्स की जो है सेना बनानी है, उनका नंबर बढ़ाना है। हुँ, लेकिन यहाँ आप उनको दुत्कारेंगे, यहाँ आप उनकी टीम उनके सा आपकी टीम उनके साथ बदतमीज़ी करेगी। लेकिन आप हाँ, वहाँ जाके ग्लोबल इमेज बनाएँगे, क्योंकि आप एम्बेसडर हैं वहाँ पे। किसने हाँ, बनाया हाँ, भाई आपको एम्बेसडर वहाँ पे? हाँ, 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 तो ये बहुत सारे ये नकली लोग हैं दरअसल, देखने में कुछ हैं और असल में कुछ हैं। चाहे फिर आप इनसे गुटखा बिकवा लीजिए, चाहे शराब बिकवा लीजिए, सरोगेट ऐड करा के, ये यहाँ कुछ होंगे, बाहर कुछ होंगे। तो रियल नहीं है बहुत नकली हैं और एक-दूसरे की तारीफ़ तू मेरी तारीफ़ कर, मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ। तारीफ़ भी हाँ, वो हाँ, चापलूसी के लेवल तक पहुँच जाती है। हुँ, हुँ, और हुँ, यही हुँ, है, ये लोग भी इसीलिए जो है ना इनकी फ़िल्में इसलिए नहीं चलती, क्योंकि ये भी अपने लिए राइटर डायरेक्टर नहीं ढूँढते हैं। ये वो देखते हाँ, हैं कौन मेरी सुनेगा,
हाँ हाँ कौन मेरे नखरे उठाएगा, हाँ कौन हाँ मुझे यस्तर बोलता रहेगा। हाँ मतलब हाँ वहां हाँ पे यही सब चीजें, उनके लिए सिनेमा कहानी इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन उनके लिए अच्छी अच्छी डील्स लेके आएगा, ये सारी चीजें हैं। आप सारी हम्म, चीजें कीजिए, मना नहीं है, लेकिन इन सब के बाद में आप एक स्टार हैं तो आपके पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इन्हीं बिल्कुल। सब चीजों के बीच में आप एक दो सरकारी ऐड कर देंगे, या दिखा देंगे कि मेरा कोई फलाना चैरिटेबल ट्रस्ट से कोई क्या बोलते हैं अनुबंध है, या उसको ये हाँ फंड देते हैं, या कोई, फिर आप दिखाएंगे नहीं देखो देखो मैं तो ये करता हूँ। मतलब इधर हाँ पाप कीजिए और उधर गंगा में डुबकी लगाई। मतलब इनका सिद्धांत एकदम सिंपल है। हाँ। देखिए, मुझे लगता है कि हमने तो अपना काम कर दिया है रवि जी, पब्लिक को चेता दिया है, बता दिया है। अब ये पब्लिक के ऊपर है। हम और आप सिर्फ आईना दिखा सकते हैं, सच बोल सकते बिल्कुल। हैं, क्योंकि ना तो हमें किसी के साथ फ़िल्म करनी है, ना हमें किसी के आगे दुम हिलानी है, ना हमें किसी झूठे को सच कहना है और ना किसी की वाहवाही करनी है। हम यहाँ पर अपना न्यूट्रल पक्ष देने आते हैं और वो बातें कहने आते हैं, जो बहुतों के दिल में है पर लोग कह नहीं पाते हैं। हम कोशिश करते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे वो बात कहें और उम्मीद है अगर पब्लिक समझदार होगी, तो वो समझ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इससे ज़्यादा अभी कहने के लिए कुछ है सिवाय इसके कि आपको धोखा दिया जा रहा है और धोखा देने वाला ऐश कर रहा है, आपके बच्चों का भविष्य वो गर्त में डाल रहा है। और देख लीजिए कि ये पैटर्न लंबे समय से चल रहा है और मुझे बहुत दुःख हुआ टिग्मांशु धूलिया जैसे डायरेक्टर की वो बात सुनकर जो आपने मुझे अभी बताई। बताइए मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी अपनी अक्ल को कहाँ ताक पर रखकर आ जाते हैं और किस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खरा और सच बोलने की, आईना दिखाने की। बहुत कुछ है जो प्लास्टिक है, बहुत कुछ है जो झूठ है, जो परोसा जाता है और देश की जनता को बहुत ज़्यादा अंधेरे में रखा जाता है, बेसिकली फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। मुझे लगता है मुझ कि हमें थोड़ा अब लोगों के जागने का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे लगता है लोग जाग रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड अगर घुटने पे है, ये जी, लोग एक्सपोज हो चुके हैं। लोगों हाँ, ने अब जो है ना, मतलब अब इनको उतने भारी ढंग से लेना बंद कर दिया है। जी। लोगों ने तय कर लिया है कि इनको जो है क्या बोलते हैं कि इनकी क्या औकात है, जिसको आप बहुत एकदम सरल शब्द में कहते हैं, वो हाँ, हाँ, लोगों हाँ, ने दिखा दी है। आप अपने हाँ, मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहिए, कौन रोक रहा है आपको? आपके पास हाँ। एक बहुत बड़ी पीआर मशीनरी है, गाते रहिए गाना, आप मनाते रहिए दुबई में और वो छुट्टियाँ, बताया भी है अपने मालदीव दर्शकों को, में। मैं फिर से बताना और चाहता हूँ। रेड हाँ, चिलीज़ हाँ, में तो मतलब बाकायदा एक फैन डिपार्टमेंट है बिल्कुल, जिसका काम है कि शाहरुख खान के बारे में दुनिया में कहाँ पर वीडियो बन रहा है उसको लाएँ और अच्छे से एडिट करके पेश करें। सोचिए शाहरुख बिल्कुल। खान को अपना फैन डिपार्टमेंट खोलना पड़ा है, यानी ये सब कितना फेक है। जो मन्नत के बाहर आकर नाचते हैं वो कहीं से लाए जाते हैं, उनको एक जैसी टी-शर्ट बेची जाती है, खरीदी जाती है, वो खरीदते हैं, बेचते हैं, उनको गिफ्ट दी जाती है, जो भी है। तो ये सब जो आप देखते हैं ना, जो आपको खबरों में आता है, वो सब कुछ फेक है। मतलब इतना फेक है कि इस दुनिया में स्टारडम नाम की चीज़ कम से कम अब बॉलीवुड में तो नहीं रह गई है। नहीं, भले ही देखिए शाहरुख खान के यहाँ शायद ये बड़े लेवल पे चल रहा है, हर हाँ, एक्टर के यहाँ चल रहा है। चल रहा है। उसका हर एक्टर के यहाँ यही चल रहा है बड़े-छोटे लेवल पर। और नहीं हाँ, तो उन्होंने अपने जो पीआर बैठाए हुए हैं और जिसकी ये सुनते रहते हैं, और जो इनको हाँ, डुबा रहा है, हर दिन डुबा रहा है, गर्त में पहुँचा रहा है। तो काम तो यही हो रहा है, क्योंकि ये सच्चाई से अपना मुँह चुरा रहे हैं। इन्होंने हुँ, सच्चाई की तरफ देखना भी बंद कर दिया है। ये गलती से जी, भी नहीं देख लेना चाहते हैं उस तरफ। क्योंकि उनको हाँ। पता है कि अगर उसको देख लिया इन्होंने सच्चाई को, तो तब ये अपनी नज़रें जो है ना, खुद से नहीं मिला पाएँगे आईने के सामने खड़े होके। हुँ। मुझे लगता है कि रवि जी हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया, लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और हम बस अब इंतज़ार कर रहे हैं लोगों के रिएक्शन का। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको लगता है कि हमारा वार्तालाप आपको अच्छा लगा, ठीक लगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग-अलग जगहों से देख रहे हैं। मैं आप लोगों से यही सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर टाइप करें, हमें बताएँ ताकि हमें ये पता चले कि हमारा जो लाइव सेशन है ये कितने लोगों तक पहुँच रहा है। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे बताइए आप कि अगर आप हमसे अभी फ़िलहाल कोई सवाल पूछना चाहते हैं
वो आप सवाल पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप किन शहरों में बैठकर इस लाइव डिस्कशन को सुन रहे हैं, वो अगर आप हमें बताते हैं तो हमें ये जानकारी रहेगी कि हमारी रीच किन-किन शहरों तक है। क्योंकि हमारे लिए भी ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हम इतनी देर जो बातचीत करते हैं वो किन-किन शहरों तक पहुँच रही है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस आते हैं, न केवल देश के बल्कि विदेश के भी बहुत सारे जी, ऑडियंस जो हैं सुनते हैं हमें और अक्सर वो कमेंट करते हैं और कई बार जो होता है कि अगर वो लाइव नहीं भी करते हैं, तो मैं बाद में भी देखता हूँ कि बहुत सारी टिप्पणियाँ आ ही रहती है। मतलब जब हम सुबह जागते हैं तब तक जो है जी, बहुत जी, सारे कमेंट्स हो चुके होते हैं, बहुत से जी, लोग उन्हें देख चुके होते हैं। बिल्कुल। जी। गुजरात से नितेश मालानी का आया है। ओके। तो जैसे नितेश हुँ। मालानी ने लिखा है, ऐसे आप लोग बाकी भी लिख सकते हैं। गुजरात, सूरत से काफ़ी दर्शक हैं हमारे साथ। तो हम चाहते हैं कि आप जहाँ पर भी हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं इसे, आप अपने फ़ेसबुक पर लगा सकते हैं, आप अपने-अपने तरीके से टेलीग्राम के अगर मेंबर्स हैं, आप लोग टेलीग्राम पर भेजना पसंद करते हैं, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारी बातचीत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हम ये बात भी जानते हैं कि जिस स्तर की बातचीत हम लोग कर पाते हैं बॉलीवुड के बारे में, बहुत खुलकर, साफ और कड़वी तस्वीर हम दिखाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इलाज हो और इलाज तभी होगा जब थोड़ी-सी दवा कड़वी होगी। हम कई बार चाहते भी हैं कि हमारी थोड़ी बातें चुभें ताकि थोड़ी अक्ल आए, थोड़ी समझ आए। कुछ लोगों को कई बार सही रास्ते पर लाने के लिए उनको थोड़ा चुभाना और थोड़ा कड़वा बोलना भी ज़रूरी होता है, जो हम काम इसलिए करते रहते हैं ताकि उनके अंदर ही सुधार आए। मुझे लगता है कि रवि जी, हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। अगर जी। कोई ख़ास पॉइंट है जो आप अभी भी एम्फसाइज़ करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि एक्टर्स को अपनी ज़िम्मेदारी समझना चाहिए। मुझे लगता है वो इतनी बड़ी जगह पर हैं और हुँ, उनकी इतनी ज़बरदस्त रीच है, जिस हाँ, जगह पर वो हैं, जहाँ से वो आवाज़ देते हैं, वो बहुत हुँ, दूर तक जाती है और बहुत जी, दूर-दूर से उन्हें देखा जाता है। तो उन्हें थोड़ा हाँ, समझना चाहिए। हम इस बात को समझते हैं कि सबकी अपनी लाइफ़ होती है, सबकी अपनी फैमिली होती है, सबके अपने सपने होते हैं, आपके हाँ, टारगेट भी होते हैं कि हमको लाइफ़ में ये अचीव कर लेना है। बिल्कुल हाँ, ठीक है, लेकिन जहाँ हैं आप, वहाँ सिर्फ़ हुँ, अपनी वजह से नहीं है, इस जनता ने आपको पहुँचाया है। तो आप इस बिल्कुल, जनता को कम से कम धोखा मत दीजिए, उसकी जान से मत खेलिए। क्योंकि ये जो हाँ, चीज़ें बेच रहे हैं, ये सीधे जान हाँ, नहीं लेती हैं, ये बीमार हाँ, कर देती हैं। तो बहुत सारे लोग तो तकलीफ में आते ही हैं, उनकी फैमिली जो है, लोग हुँ, परेशान होते हैं, आर्थिक रूप से टूट जाते हैं फिर उसके इलाज कराते-कराते। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इसको अगर आप जी, थोड़ा-सा सेंसिटिव होकर देखें, तो इसका बहुत बड़ा दायरा है। तो इसलिए कम से कम अगर आप अच्छा मैसेज नहीं दे सकते हैं सोसाइटी में, आप कहिए हाँ, कि मैं सिर्फ़ एंटरटेनर हूँ, मैं भांड हूँ, सबसे अच्छा भांड हूँ, कोई समस्या नहीं है, हमें उनकी भी ज़रूरत है, जो खूब हाँ, एंटरटेन करें हमें, हँसाएँ लोगों को, मनोरंजन करें, कोई समस्या नहीं। लेकिन कम से कम आप गलत मैसेज मत दीजिए, क्योंकि यंग जनरेशन बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है और फिर वो जी, गलत कदम उठाती है, जैसे आपने उस वीडियो का ज़िक्र किया है। जी, मतलब उसका क्या जवाब हो सकता है? मतलब वो कह रहा है कि शाहरुख खान भी तो ये करता है। हाँ, शाहरुख हाँ, खान हाँ, कहें उससे कि भाई मैं कल कहें वीडियो जारी करके कि ये जो वीडियो है हाँ, मुझे दुःख हुआ इसको देखकर और मैं हाँ, सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं विज्ञापन करता हूँ, पर उसका ये मतलब नहीं कि आप उस चीज़ को कंज़्यूम करने लगें। हाँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया रवि जी, काफ़ी अच्छे से हमने शुक्रिया डिस्कस उज्ज्वल किया जी। जी। और हमने यहाँ कई सारे दर्शकों को ये संदेश भी दिया है कि वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं। जब बिल्कुल। भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा आगे बढ़ाते रहें, ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया रवि जी, आपका भी हमसे शुक्रिया बात करने उज्ज्वल जी। थैंक यू। मिलते हैं फिर जी। थैंक यू।